Welcome back, dear student, in physics class. Dear student, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि वैद्युत आवेश क्या है। इसके संबंध में हमारे प्राचीन दार्शनिकों, वैज्ञानिकों के क्या विचार थे और उन्होंने वैद्युत आवेश को समझने का किस प्रकार से प्रयास किया। इस लेक्चर में हम आपको वैद्युत आवेश की आधुनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बताएंगे और हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। इसे हम पहले तो ये जानें कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी ही क्यों कहा गया, क्योंकि किसी भी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों, परमाणु में तो प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन उत्तरदायी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन नाभिक में नाभिकीय बल से प्रबल रूप से बंधा होता है और सामान्य परिस्थितियों में हम प्रोटॉन को नाभिक से विलग नहीं कर सकते। इसलिए आवेशन की क्रिया के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। इसलिए आधुनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ही हम मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्रकृति का एक धनावेशित मूल कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है। प्रोटॉन पर उपस्थित धनावेश इलेक्ट्रॉन के ठीक ऋणावेश के बराबर होता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के ठीक बराबर होता है। इस प्रकार परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इस पर नेट आवेश शून्य होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोडियम परमाणु में कुल 11 प्रोटॉन इसके नाभिक में और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कुल 11 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार सोडियम परमाणु पर नेट आवेश 11 इलेक्ट्रॉन का धनावेश और 11 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश, कुल मिलाकर कुल आवेश शून्य होता है। और जब इसी सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो हमें सोडियम आयन प्राप्त होता है। सोडियम आयन के नाभिक में 11 प्रोटॉन और कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार इसमें कुल आवेश 11e प्लस -10e, जहाँ -10e इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश है और कुल आवेश इस प्रकार हमें E प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सोडियम परमाणु से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो हमें सोडियम आयन प्राप्त होता है। अब हम वैद्युत आवेश की आधुनिक अवधारणा इलेक्ट्रॉन थ्योरी की को और जानेंगे। इस प्रकार अभी तक हमने देखा कि जब किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होने के कारण वह उदासीन था, जबकि उसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार इसे हम व्यापक रूप में कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश का तात्पर्य वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी का होना है। इसको हम ऐसे समझें कि निकाय पर यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो निकाय धनावेशित होगा। यदि निकाय पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो निकाय ऋणावेशित होगा। और किसी भी निकाय पर उपस्थित आवेश की मात्रा का गणना Q बराबर ±Ne से किया जा सकता है, जहाँ ±Ne में प्लस और माइनस धन और ऋण चिन्हों का अर्थ है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें n एक पूर्णांक संख्या है और यह स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस प्रकार से अन्य संख्याएं हो सकती हैं। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है जिसका आंकिक मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। वैद्युत आवेश वैद्युत धारा की भांति एक अदिश भौतिक राशि है
और वैद्युत आवेश का विमीय सूत्र AT और वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पर हम पुनः देखेंगे कि निकाय पर इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता से कैसे हम आवेशों को समझते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जब हम प्लास्टिक पेन को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक पेन पर बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक पेन पर आ जाते हैं। इस प्रकार जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, जब हम प्लास्टिक पेन को बालों से रगड़ते हैं तो बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक पेन पर आने के कारण बालों पर इलेक्ट्रॉनों की कमी और प्लास्टिक पेन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा n ही होता है। ऐसी स्थिति में बालों पर धनावेश Q बराबर N और प्लास्टिक पेन पर ऋणावेश Q बराबर -N होता है। आवेश की मात्रा स्थानांतरित आवेश की मात्रा ठीक बराबर होती है और प्रकृति अपोजिट होती है।